योगी किसे कहती हैं? जो सत्ता का भोग भोग रहा उसको भोगी कहेंगे, योगी ये आप तय करें। आज की जो भाजपा है ना, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सम्मानीय व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो भाजपा है ये तो कारपोरेशन पार्टी है, ये पूरे हिंदुस्तान में पैसे वालों की पार्टी है। नरेंद्र मोदी मोदी नहीं है, मोदी में ईख की मात्रा है। ईख की मात्रा को गुरु मात्रा कहते हैं। गुरु मात्रा, गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ खाने से गुणवान होता है। अब ईख की मात्रा को हटा दो तो क्या बोलेंगे? मोदू। क्या बोलेंगे? मोदू। इसमें ऊंट वाली मात्रा है, ऊंट का मुंह ऊपर को रहता है। गण का उद्देश्य है कि हिंदू और मुसलमान वोटों का बंटवारा है। केवल वो नोट अमित शाह श्रीमान है ना, ये कुंभकर्ण का दूसरा मॉडल है। ये रावण होता है ना, कुंभकर्ण होता है, और कुंभकर्ण का लड़का होता है मेघनाथ। वो जैसा है ना वो मेघनाथ है। इन्होंने जो काला पैसा के नाम पर इनको इनकी नीयत में खोट था। बाबा रामदेव ने बताया, एक राजीव दीक्षित थे, उन्होंने ये कहा कि इस देश में 400 लाख करोड़ रुपए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में खोट आया, उनकी नीयत में खोट आया, इन्होंने नोटबंदी की। क्या के नाम पर समूचे हिंदुस्तान में शिक्षा माफियाओं ने, शिक्षा माफियाओं ने पूरे हिंदुस्तान को, एक माफिया नहीं है जिसका मैं नाम लूँ, धर्म माफिया, शिक्षा माफिया, न्याय माफिया। लोकतंत्र में राजाओं का राज अच्छा था। रामदेव भी जो है डर गया। रामदेव ने कहा कि इस हिंदुस्तान में 400 लाख करोड़ काला धन है। ऐसा कहना माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 की सभा में मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, बिरसा, कांग्रेस की सरकार में टैक्स धनवान व्यक्ति पर था, गरीब आदमी पर नहीं था। आज टैक्स वस्तु और पदार्थ पे है। इस वस्तु और पदार्थ का सेवन पूरा भारतीय मानस करता है, तो सारा बोझ भारत मानस पे है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। गुजरात में बेरोजगारी, गुजरात में महंगाई, गुजरात में लट्ठा कांड, गुजरात में जहरीली शराब, बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात नहीं होती, जिन पर चर्चा नहीं होती। एक पंडित जी आए हैं, राहुल गांधी भवन के सामने हम लोग खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? संत रविंद्र चतुर्वेदी। संत जी, ये बताइए, मोदी जी का गुजरात है और 27 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं। आप लोगों की सरकार है, आप लोगों के हित में काम करती है, सब कुशल मंगल है यहाँ? मोदी जी समूचे गुजरात और समूचे हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है, गुजरात कहते किसे हैं? मोदी जी ने यह कहा गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, विदेशों में कहा गुजरात मॉडल। श्रीमान मोदी जी, गुजरात माने क्या है? तो हम इस पर बताते हैं कि रात दो प्रकार की होती है, एक रात अंधेरी और एक रात उजरी। जो रात उजरी होती है वो प्रकाश पक्ष होता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जो रात गुजरी होती है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, अंधेरी रात कहती हैं। तो ये समूचा गुजरात अंधकार में है। अंधकार में है यानी अज्ञान। अंधकार का मतलब ये नहीं है कि यहाँ सूर्य नहीं निकल रहा है, यहाँ लोगों के अंतर में ज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ भक्ति जब आई थी, जब नारद, महाभारत, इसको हम नहीं कह रहा, हम ये नहीं कह रहा कि यहाँ लोग अज्ञानी है, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रहा है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है कि भक्ति जब रो रही थी व्रज में, तो बोला नारद ने कि देवी आप कौन हो? बोला कि मैं द्रविड़ देश में जन्म हुआ, जिसको आप तमिलनाडु कहते हैं, और मेरा कर्नाटक में लालन पालन हुआ, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, और जब मैं गुजरात में आई तो मैं जीर्ण छीण हो गई। गुजरात में आई तो भक्ति जीर्ण छीण हो गई, तो यहाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई भक्ति। आज यहाँ भक्ति का नाटक किया जाता है, भक्ति का अभिनय किया जाता है, या ज्ञानी होने का लोग ढोंग करते हैं, वास्तव में ज्ञानी नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान ने हमको दो कर दिए। क्या दिए? ये क्या है? इनको दो हाथ कहते हैं, दो कर कहते हैं। कर माने टैक्स कहती हैं। राजतंत्र प्रणाली के अंदर दो प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। एक व्यक्ति विदेशों से आने वाला या भारत का रहने वाला जो बाजार में सामान बेचता था, उस पर लगता था सेल टैक्स यानी बिक्री कर। दूसरा कर लिया जाता था किसानों से। आज जो जीएसटी जो है, जीएसटी वस्तु और पदार्थों पर लगाई गई है। पूरे गुजरात में शराब की लारियां आ गई हैं, और ये बंदी है गुजरात में? बिल्कुल नहीं है। शराब बंदी का केवल कहाँ बिकती है शराब? शराब कहाँ नहीं बिक रही है शराब। कांग्रेस की सरकार में टैक्स धनवान व्यक्ति पर था, गरीब आदमी पर नहीं था। आज टैक्स वस्तु और पदार्थ पे है। इस वस्तु और पदार्थ का सेवन पूरा भारतीय मानस करता है, तो सारा बोझ भारत मानस पे है।
पंडित जी जीएसटी नहीं लेंगे देश कैसे चलेगा? पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना लगातार। देखिए, भारत सरकार की, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो, ये सबसे बड़ी गलती रही है कि वेतन आयोग में वेतन तय करने वाले लोग जब वेतन भोगी होंगे तो देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। सुनिए कि तन को खाने के लिए दी जाने वाली राशि का नाम तनख्वाह है। ये मानव तन है, ये मानव तन है। तन को जो खाने के लिए जो राशि दी जाती है उसका नाम तनख्वाह है। सरकारी सेवाओं से निवृत्त होने के बाद जो जीवन गुजारने के लिए जो राशि दी जाती है उसका नाम गुजारा भत्ता है। एक व्यक्ति जो प्रोफेसर जिसने स्कूल में पढ़ाया नहीं, उसको 80,000 रुपये गुजारा भत्ता आप किस आधार पर दे रही हो? जितनी महंगाई दर इस हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी, जितनी महंगाई दर इतनी हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी, उतना वेतन बढ़ाया। भारत सरकार की, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो, ये सबसे बड़ी गलती रही है कि वेतन आयोग में वेतन तय करने वाले लोग जब वेतन भोगी होंगे तो देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, मोदी जी यही दावा पेश करते हैं। पूरे गुजरात में शराब की लारियां आ गई हैं। और ये बंदी है गुजरात में? बिल्कुल नहीं है। शराब बंदी का केवल कहाँ बिकती है शराब? शराब कहाँ नहीं बिक रही है शराब? गुजरात की शराब आ गई है, पहले ही एडवांस शराब आ चुकी है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ तो हमारे मध्य प्रदेश में श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी वोट को प्राप्त करने के लिए माताएं बहनों को तोड़ियां बांटते थे। तोड़िया का मतलब जानती हैं आप? बताइए। ये पैर में पहने तोड़िया, ये वोट तोड़ने के लिए हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, मैं खुलेआम आरोप लगाता हूँ उन पर, नरोत्तम मिश्रा जी ये वोट को तोड़ने के लिए ये कहते थे कि शिवराज भैया ने दतिया की बहनों को तोड़ियां भेजी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तोड़िया सरकार है। ये अभी दो वर्ष पहले मध्य प्रदेश में 700 करोड़ रुपए में चलती हुई सरकार को शिवराज सिंह मामा, शकुनी, कुटिल, कूटनीतिज्ञ, ये सब ये जो है घट में, इनके घट में राम नहीं है, इनके घर में शैतान है। इन्होंने चलती हुई सरकार को 700 करोड़ रुपए में तोड़ा। इनकी सरकार में योगी जी जैसे लोग हैं। देखो बहन जी, आप एक बात बताइए, योगी किसे कहते हैं? जो सत्ता का भोग भोग रहा उसको भोगी कहेंगे योगी, ये आप तय करें। हमारी सबसे बड़ी बात है इस हिंदुस्तान के अंदर विद्या ददाति विनयम। विद्यालय जब हम जाते हैं तो विद्यालय से हम विनय सीखते हैं, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से जो है धन आता है, और धन से धर्म होता है, धर्म से सुख होता है। इस देश के अंदर विद्या नहीं है। विद्या के नाम पर समूचे हिंदुस्तान में शिक्षा माफियाओं ने, शिक्षा माफियाओं ने पूरे हिंदुस्तान को, एक माफिया नहीं है जिसका मैं नाम लूँ, धर्म माफिया, शिक्षा माफिया, न्याय माफिया, लोकतंत्र में राजाओं का राज अच्छा था। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, शिक्षा माफिया। शिक्षा नहीं है भारत में। भारत शिक्षा, आप एक बात बताइए, रामदेव ने क्या कहा कि पेशाब करते हैं, अंग्रेजी में उसको टॉयलेट कहते हैं। और जब मुर्गी के टॉयलेट घर से एक अंडा बाहर आता है उसको आमलेट कहते हैं। हम लोग हिंदू हैं, हम जब खाते हैं तो टट्टी करने जाते हैं, टट्टी को अंग्रेजी में लेटरिंग कहते हैं। मैं 3 वर्ड बोला कि टॉयलेट, आमलेट, लेटरिंग। आदमी क्या खा रहा है? रामदेव ने क्या बोला कि पॉटी खा रहा है। अब मैं क्या कहूँ, रामदेव भी जो है डर गया। रामदेव ने कहा कि इस हिंदुस्तान में 400 लाख करोड़ काला धन है। ऐसा कहना माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 की सभाओं में मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, बिरसा, सब जगह आडवाणी। नोटबंदी में आ तो गया काला धन वापस। किसके कहाँ है नोट? वो नोट, उसमें भी बात करूंगा मैं। वो नोट जो आए थे, वो नोट अमित शाह श्रीमान है ना, ये कुंभकर्ण का दूसरा मॉडल है। ये रावण होता है ना, कुंभकर्ण होता है, और कुंभकर्ण का लड़का होता है मेघनाथ। वो जैसा है ना, वो मेघनाथ है। इन्होंने जो काला पैसा के नाम पर इनको, इनकी नीयत में खोट था। बाबा रामदेव ने बताया, एक राजीव दीक्षित थे, उन्होंने ये कहा कि इस देश में 400 लाख करोड़ रुपए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में खोट आया, उनकी नीयत में खोट आया, इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी का उद्देश्य नकली नोट पकड़ना था। ये बताए सरकार के नकली नोट कितने पकड़े?
हम जो दावा कर रहे हैं ना, हमें डर नहीं किसी से, किसी जेल से, क्योंकि सबका रखवाला। कभी तो आप लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के गढ़ में बोलने में डर लगता है, फिर कहते हैं डरते नहीं हैं। डरते वे लोग हैं जो राम का भजन नहीं करते। अच्छा, हम तो अल्लाह राम। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब हम घड़ी, टेबल घड़ी होता है, टेबल घड़ी में चाबी लगाता है तो 4 बजे बोलता है अल्लाह राम। बोलता है क्या? बोलो, क्या बोलता है? अल्लाह राम। तो अल्लाह राम और राम को, अल्लाह को ये अलग करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य है कि हिंदू और मुसलमान वोटों का बंटवारा है, केवल हिंदू कार्ड। भाजपा बंटवारा नहीं करती, विपक्षी दल ये बोल बोल के बंटवारा कर देते हैं, हिंदू मुसलमान करती है भाजपा पार्टी। ये भाजपा जो है धर्म का आवरण ओढ़ करके अधर्म के पथ पे जा रही है। ये शैतान भाजपा माने, आज की जो भाजपा है ना, ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी थे, सम्मानीय व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो भाजपा है ये तो कारपोरेशन पार्टी है। ये पूरे हिंदुस्तान में पैसे वालों की पार्टी है। नरेंद्र मोदी मोदी नहीं है, मोदी में ईख की मात्रा है। ईख की मात्रा को गुरु मात्रा कहते हैं। गुरु मात्रा, गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ खाने से गुणवान होता है। अब ईख की मात्रा को हटा दो तो क्या बोलेंगे? मोदू। क्या बोलेंगे? मोदू। इसमें ऊंट वाली मात्रा है, ऊंट का मुंह ऊपर को रहता है। गरीब जो ग्रामीण भारत का पद, ग्रामीण भारत में विकास में सीमेंट नहीं है। नरेंद्र सिंह जो बात करता है, नरेंद्र सिंह से पूछो, घाटी नीचे की ग्राम पंचायत का जो ग्रामीण मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, थोड़ा निर्माण करवा लो। हिंदुस्तान के विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान का इंजीनियर खा गया। क्या कहना है उनका? देखिए, साधु संत हैं आप विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, लेकिन आप कर रहे हैं विरोध। नहीं कहेंगे, हम नीतिगत बात कर रहे हैं। क्यों? विकास में जब सीमेंट नहीं है, 5 वर्ष में खरंजा डलता है और फिर 5 वर्ष फिर उखड़ जाता है, ये क्या मतलब है? ये भ्रष्ट जो राजनीतिक लोग, आज जो भाजपा के लोग हैं, ये नौकरशाही के साथ गड़बैयां डाल करके जनता को नौकरशाही पर लुटवा रहे हैं। थानेदार लूट रहा है। तो भाजपा के अलावा कौन विकल्प है? बताइए, कौन सा प्रधानमंत्री चेहरा आप देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा देखिए कि राजीव गांधी का मूर्ति है। राजीव गांधी का फोटो देखिए। राजीव गांधी का जो चेहरा है, दर्शन शास्त्र के ज्ञानियों के द्वारा, ये पूछिए हिंदुस्तान में जितने दर्शन शास्त्री हैं, मैं तो उनके चेहरा भोला लगता है। भोला, भोला माने क्या है? सीधा है, सरल है। उसी डीएनए से प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का निर्माण हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये भोले हैं। अच्छा। ये कुटिल नहीं है। भोलेपन से देश चल जाएगा। देखो, भोला का मतलब कि भोलेपन से देश क्यों नहीं चलेगा? तो कुटिलता से चलेगा। कुटिलता से नहीं चलेगा, सूझबूझ चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए। राजनीति में क्यों आते हैं लोग? बिल्कुल, इस्लामिक राज में, इस्लाम कंट्रियों में जब जो अकबर का राज था, तो बलबीर जो वो था ना, क्या नाम बोलते उसको, उसका मंत्री का नाम क्या था? बीरबल। तो बीरबल को जो है वजीर आजम कहते थे। वजीर आजम जो होता है वो आधे जमजम का जल, तरबूज क्या है? कालिंदी, कलिंदा, वाटरमेलन, आधे जमजम, तरबूज। तो तरबूज खाने वाले लोग ये सूझबूझ वाले होते हैं। आज तो तरबूज कौन खा रहा है? जो हिंदुस्तान का ड्राइवर है उसको ड्राई फूड खाना चाहिए। ड्राइवर बोला, ड्राई फूड खाला बोला, तो ड्राइवर जो है, ये लक्ष्मी जो है, जो बेर है, ये सूखा बादाम है। थोड़ा और समझिए कि आज से करीबन 700-800 वर्ष पहले ये अफगानिस्तान के लोग ड्राई फूड खाते थे। तो ड्राई फूड खाने के कारण हिंदुस्तान के ड्राइवर बने। अब जो भी शासक है, चाहे वो एमएलए हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, तो उसको ड्राई फूड खाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएगा वैसा मन मस्तिष्क होगा। अब ये क्या खा रहे हैं? ये तो रिश्वत खा रही है। ये जो है अपने नौकर पर लुटवा रहे हैं जनता को, और नौकर इनको महीने में दे जाता है। चाहे विधायक, एमएलए, ये सब चल रहा है पूरे देश के अंदर। खुल्ला आरोप है। श्रद्धा कांड जो आपको पता होगा, उस पर नहीं बोलेंगे आप? क्या? आप मुसलमानों के साथ तो खड़े हैं। अभी जो एक बहन, मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। ना हिंदू के साथ खड़ा हूँ, ना मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, ना ईसा और सिख के साथ खड़ा हूँ। मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। तो मोदी जी भी तो दलित के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं, सनातनियों के साथ खड़े हैं। अरे बहन जी, द माने दवा हुआ, अच्छा, ला माने लाचार और त माने तवका। हमारा धर्म, हमारी पढ़ाई तो यही है। द माने दबा हुआ। जो सरकारी बैंकों के कर्जे से, जो प्राइवेट लोगों के कर्जे से दबा हुआ है, गांव में जो दबा रहता है। ल माने लाचार है, शरीर से असहाय है, और त माने तबका है। ऐसे तबके को हमने दलित कहा है। हमारी परिभाषा, हम जो बोलता है तौल कर बोलता है। हम कहता है मोदी चोर तो चोर,
मोदू मोदू, एक बार नहीं लाख बार मोदू। गुजरात की जनता समझे ना समझे, हमने उसको जान लिया कि शैतान है नरेंद्र मोदी। तो पंडित जी बदलाव होगा इस बार, लग रहा है? कौन सी पार्टी आएगी? देखिए, हमें भरोसा है। हम देखो, हम पहले सबसे पहले हम राम का है, सबसे पहले हम किसका है? राम का है। इसके बाद हमें इस बात का भरोसा है कि समूचे हिंदुस्तान की इस गुजरात की गंदगी को साफ करने के लिए पंजे की जरूरत है। और भविष्य में राम अगर चाहे तो पंजे के साथ झाड़ू भी लग जाए, झाड़ू पंजा दो मिलकर ये गुजरात की गंदगी को साफ किया जा सकता है। मैंने यथार्थ बोला ना, मैं अभी यहाँ मैंने पक्ष नहीं लिया। संत को समदर्शी कहते हैं, मैंने केजरीवाल को गलत नहीं बोला, क्योंकि गंदगी को ये जिला पंचायत में, जो आपका एसडीएम कोर्ट में, जिला कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार रूपी गंदगी है उसको साफ करने के लिए हमको झाड़ू भी चाहिए। कितना जिला है गुजरात में? कितना है? लगभग 27-28 जिला होगा। तो 27, 28, 25, 30 झाड़ू भी चाहिए। और सोलंकी जो है ना, ये सौराष्ट्र, सोलंकियों का राष्ट्र या जगदीश ठाकुर का राष्ट्र। तो सोलंकी, सौराष्ट्र का मतलब क्या है? सोलंकियों का राष्ट्र। काठिया, काठिया माने क्या है? काठ में अग्नि है, अग्नि वंशियों का राज। तो परशुराम जी ने इस हिंद के क्षत्रियों को समाप्त कर दिया, तो अग्नि से 4 पुत्रों को पैदा किया। ये काठियावाद अग्निवंशियों का है। काठ के अंदर अग्नि होता है, काठ होता है ना, होता है, फूल में खुशबू होता है, काठ में अग्नि होता है। अग्नि का 4 बच्चा हुआ। सबसे पहले प्रतिहार हुआ, जिसको परिहार कहते हैं। दूसरा जो हुआ वो चौहान हुआ, सोलंकी हुआ, और एक जो और हुआ सोलंकी। ये 4 हुए। ये 4 जो है अग्नि के पुत्र थे। काठियावाद सौराष्ट्र गुजरात से अलग था। आज़ादी से पहले सौराष्ट्र जो था वो गुजरात से अलग था। सौराष्ट्र में धर्म है, गुजरात में नहीं है। आज़ादी के बाद सौराष्ट्र और गुजर राष्ट्र दोनों को मिला दिया गया है। इधर भक्ति है, उधर ऐसा नहीं है भक्ति नहीं है, लेकिन इधर तो भैया भक्ति के नाम में पाखंड है। देखिए, इन्होंने गुजरात के तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी और बताया कि क्या इस बार समीकरण रहने वाला है, कैसे जो है बदलाव होगा या नहीं होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं तनु, नेशन कीपर से।